पुराने सदियों की बात है कि बगदाद के एक छोटे गांव में एक खूबसूरत लड़का रहता था। नाम उसका जैद था। जैद का चेहरा ऐसा था जैसे चांदनी रात में चांद खुद जमीन पर आ गया हो, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी खामोशी बसी हुई थी जैसे बरसों से किसी ने उससे कुछ पूछा ही न हो। वह यतीम था। माँ को वह याद भी नहीं रखता था और बाप के बारे में सिर्फ इतना जानता था कि एक तवील बुखार में वह दुनिया से रुखसत हो गया। गांव के एक बूढ़े बढ़ी ने उस पर तरस खाकर अपने साथ रखा था, काम सिखाया और छत दी। जैद ने कभी सवाल नहीं किया। वह सिर्फ सुनता रहा, सीखता रहा और काम करता रहा। सुबह जब गांव जागता, जैद तब तक कई तख्ते छील चुका होता। जब लोग सो जाते, वह चुपके से अपना बचा हुआ काम खत्म करता। कभी कभी आसमान को तकता, जैसे कोई जवाब चाहता हो, लेकिन आसमान भी उतना ही खामोश था जितना उसका नसीब। गांव में सब उसे पसंद करते, लेकिन पसंद का मतलब सिर्फ काम से था। वह अगर 2 लम्हे सुस्ता ले तो आवाजें आने लगती। यतीम है, बेसहारा है, मेहनत न करेगा तो खाएगा क्या। जैद सुनता और दोबारा हाथ चलाता। उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि एक दिन वह खुद का काम करे, अपनी दुकान हो और कोई उसे यतीम कहकर न पुकारे बल्कि नाम से बुलाए। वक्त गुजरता गया। सालों की मेहनत के बाद वह इतना माहिर हो चुका था कि शहर के लोग भी उसके बनाए हुए फर्नीचर के तलबगार हो गए। लेकिन काम का सारा नाम हमेशा उसके उस्ताद के नाम पर जाता। वह सिर्फ खामोशी से मुस्कुरा देता। एक दिन शहर से एक दौलतमंद ताजिर आया। उसने जैद के हाथ का काम देखा तो हैरत में डूब गया। यह तुमने बनाया? जैद ने बस सर हिला दिया। ताजिर ने वह चीज खरीद ली और जाते हुए कहा, बगदाद आओ, मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुमने ख्वाब में भी न देखा हो। जैद ने पहली बार आंखों में चमक महसूस की। क्या किस्मत आखिरकार दरवाजा खटखटा रही थी। उस रात उसने उस्ताद से इजाजत मांगी। उस्ताद ने खामोशी से सुना, फिर आह भरी और कहा, जा। लेकिन याद रख, दुनिया सिर्फ हाथों की मेहनत नहीं देखती, पीठ में छुपे खंजर भी अपने लोग ही मारते हैं। जैद मुस्कुरा दिया। उसे लगा यह बस एक हसद भरी नसीहत है। वह दिल में उम्मीद लेकर बगदाद रवाना हो गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि किस्मत का दरवाजा जितना खुशी से खुलता है, अपनों की आंखें उतनी ही तेजी से बंद हो जाती हैं। बगदाद की फिजा जैद के लिए नई थी। बुलंद इमारतें, ऊंची बातें और इंसानों की दौड़। लेकिन जैद के हाथ वही थे, मेहनती, नरम और सच बोलने वाले। ताजिर ने उसे एक छोटी सी दुकान दी, पुराने औजार दिए और कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, बस दिल सच्चा रखना। जैद ने दिन रात एक कर दिया। बगदाद के लोगों ने जल्द ही पहचान लिया कि इस लड़के के बनाए हुए तख्त, कुर्सियां, पलंग सब कुछ गोया जिंदगी बोलने लगते हैं। लोग आते, दाद देते और वह चुपचाप सिर्फ मुस्कुरा देता। उसकी खामोशी में शुक्र था और शुक्र में रोशनी। दुकान चलने लगी, पैसे आने लगे, नाम बनने लगा। फिर एक दिन वह आया, जैद का चचाजाद भाई, जिसने गांव में कभी उसे यतीम कहकर ताना दिया था, आज बगदाद आकर उसे गले लगा रहा था। मेरे भाई, कहाँ छुपे बैठे थे? सारा गांव फख्र करता है तुझ पर। जैद का दिल पिघल गया। अपनों की मौजूदगी ने उसे वह सुकून दिया जो बरसों की तन्हाई नहीं दे सकी थी। उसने भाई को अपने साथ दुकान में शरीक कर लिया। शुरू में सब ठीक था। जैद काम करता, भाई बातें बनाता, सौदा बेचता, गाहक हंसाता। लेकिन फिर जैद ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। अकाउंट्स में गड़बड़, माल गायब
और ग्राहकों की शिकायतें। वह जब कुछ कहता, भाई हंसकर टाल देता, अरे भाई तुम हाथ के कारीगर हो, यह हिसाब किताब मुझ पर छोड़ दो। जैद खामोश हो गया। शायद यही खामोशी उसकी आदत थी, या शायद उसकी कमजोरी। एक दिन वह दुकान पर पहुंचा तो ताले लगे थे और दरवाजे पर लिखा था, कारोबार बंद। ताजिर आया गुस्से में, जैद तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। तुम्हारा भाई सौदे बेचकर पैसा ले उड़ा है और तुम कुछ न कर सके। जैद के हाथ लरस गए। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन ज़बान गूंगी हो गई। ताजिर चला गया, दुकान छिन गई और जैद फिर से वहीं आ खड़ा हुआ जहां से चला था। अब वह बगदाद की गलियों में फर्नीचर का छोटा मोटा काम ढूंढता, कभी किसी दरवाजे के सामने बैठकर छोटे काम करता, कभी कुछ खाता, कभी भूखा सोता। लोग पूछते, वही जैद हो न जिसका बड़ा नाम था? वह सर झुका देता और फिर काम में लग जाता। एक दिन वह वापस गांव गया, दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश लेकर कि शायद उस्ताद अब भी जगह दे दें, पनाह दे दें। उस्ताद बीमार थे, आंखें धुंधला चुकी थीं, आवाज कमजोर थी, लेकिन दिल में एक खामोशी अब भी बाकी थी। आ गया? जैद ने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा था न, दुनिया पीठ में छुरी अपने ही लोग घोंपते हैं। जैद के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब वह कुछ न बोला, सिर्फ खामोशी से उस्ताद के कदमों में बैठ गया। गांव वालों ने फिर से उसे देखा, वही यतीम, वही मेहनती, वही खामोश। लेकिन अब उनकी नजर में रहम था, इज्जत नहीं। जैद की आंखों में कुछ टूट गया था, न शिकवा न शिकायत, बस एक खालीपन, जैसे अंदर कुछ बुझ चुका हो और बुझने की आवाज तक बाहर न आई हो। उस रात वह अपने पुराने कमरे में बैठा, एक पुराना सा आईना देखा जिसमें अपना चेहरा भी अजनबी लगने लगा। फिर उसने वही रस्सी उठाई जिससे वह कभी सामान बांधता था और छत की कड़ियों को देखने लगा। कोई चीख न निकली, कोई दरवाजा न खुला, कोई आंसू न बहा। सुबह जब उस्ताद की बेटी दूध लेकर आई तो जैद की लाश छत से लटक रही थी, खामोश, जैसे पूरी कहानी, जैसे उसका सारा वजूद।